अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। हॉवर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की इस सीरीज़ के अंदर आज हम बात करने जा रहे हैं विजुअल और स्पेशल इंटेलिजेंस के ऊपर। एबिलिटी टू थिंक इन पिक्चर्स एंड इन इमेजेस इफेक्टिवली। ये वो लोग हैं जो पिक्चर स्मार्ट होते हैं। ये वो लोग हैं जिनका माइंड विजुअलाइजेशन के अंदर बहुत तेज़ होता है। इनको अल्फाज, जुमले, फ्रेजेस, नंबर्स, इनसे इतना लगाव नहीं होता जितना लगाव इन लोगों को पिक्चर्स के अंदर, ग्राफ्स के अंदर, नक्शों के अंदर, स्केचेस के अंदर और पेंटिंग्स के अंदर होता है। ये वो लोग हैं जो चीज़ों को देखते हैं तो फौरी अपने जहन में, अपने माइंड में एक 3 डायमेंशनल स्केच बना लेते हैं। दोस्तों, आप ये जानते हैं कि हमारा जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, वो चीज़ों को तस्वीर के अंदर याद करता है, तस्वीर के अंदर मेमोराइज करता है। हमारा ब्रेन जिस भी चीज़ को देखता है तो उसका स्केच अपने अंदर महफूज कर लेता है। हमारे माइंड की प्रोसेसिंग वो नंबर्स के अंदर नहीं होती, वो अल्फाज के अंदर नहीं होती, बल्कि वो पिक्चर्स और तस्वीर के अंदर होती है। आप किसी एक चीज़ को याद कीजिए, कोई एक जानवर, परिंदा, कोई एक इवेंट याद कीजिए। जैसे ही आप याद करते हैं तो उस इवेंट की, उस चीज़ की तस्वीर है जो आपके कॉन्शियस में आ जाती है। आज के इस दौर में, आज के इस डिजिटलाइजेशन के दौर में विजुअलाइज करवा के लोगों के जहनों के ऊपर कोई चीज़, किसी चीज़ का इम्पैक्ट डालना, कोई चीज़, किसी चीज़ का नक्श शब्द करना है तो स्टोरी टेलिंग के ज़रिए कोई चीज़ बोल के, बता के या पढ़ा के उस तरह असर नहीं हम करवा सकते जिस तरह किसी चीज़ का एक्ट करवा के, किसी चीज़ को ड्रामेटाइज करके, किसी चीज़ को फिल्माइज करके, किसी चीज़ को हम एक उसका प्ले बना के, एक उसका रोल प्ले बना के हम किसी के जहन के अंदर चीज़ डाल सकते हैं। दोस्तों, हमारे एजुकेशन सिस्टम में इस इंटेलिजेंस पे काम करना कि अगर हमारा बच्चा वो नंबर्स के अंदर, मैथ्स के अंदर वीक है तो कोई इशू नहीं है। वो इंग्लिश के अंदर या चीज़ों को, लंबे लंबे मज़ामीन, एसेज को याद नहीं कर पाता, कोई इशू नहीं है। लेकिन वो चीज़ों को विजुअलाइज बहुत जल्दी कर लेता है। वो एक तस्वीर देख के एक पूरी स्टोरी समझ आता है और एक नक्शे के ज़रिए पूरे का पूरा रास्ता याद कर लेता है। इस इंटेलिजेंस के ज़रिए आज के इस डिजिटल दौर के अंदर लोगों की तरबियत के लिए एक बेहतरीन टूल को इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं आपको मिसाल देता हूं कि एक खातून, एक दुखी खातून की कहानी आप सुनते हैं, वो कितनी ही अच्छी क्यों नहीं सुना लेता, तो आपके इमोशंस पे क्या इम्पैक्ट होगा। अब आप उसी एक दुखी खातून की, एक दर्दमंद, एक दुखी खातून की या एक दुखी ख़ानदान की कहानी को आप देखते हैं, उसका एक्ट देखते हैं, उसका क्लिप देखते हैं, तो उससे आपकी तबीयत पे क्या इम्पैक्ट होगा। हमारी जो हिस्से हैं, हमारे जो सेंसेस हैं, बोलना, सुनना, टच करना, सूंघना, सबसे ज़्यादा मजबूत हमारा जो सेंस है वो बसारत की है, वो विजुअलाइजेशन की है। जो चीज़ हम देख लेते हैं वो चीज़ें हमारे दिमाग में ज़्यादा देर तक स्टोर रहती हैं। अपने बच्चों की इस इंटेलिजेंस पे काम करना क्यों ज़रूरी है? क्या आपने देखा है किसी एक ऐसे शख्स को जो एक तस्वीर के ज़रिए पूरी स्टोरी बयान कर लेता है? क्या आपने देखा है दुनिया के अंदर ऐसे कामयाब तरीन लोगों को जिनकी एक कैमरे से ली गई एक फ़ोटो वो दुनिया के अंदर तहलका मचा देती है? क्या आप जानते हैं ऐसे लोगों को जो एक 30 सेकंड्स के क्लिप की बुनियाद पे वो दुनिया के अंदर फेमस हो जाते हैं और वो लोगों को अपनी बात समझा लेते हैं? बेसिकली ये सब लोग जो हैं ये विजुअली इंटेलिजेंट होते हैं। इनको पता है कि मेरे कैमरे का फ्रेम किस एंगल से आएगा तो लोगों को अच्छा विजुअलाइज होगा। हम आज के इस दौर में अपने बच्चों की इस इंटेलिजेंस पे काम करेंगे तो हमारे बच्चे मुस्तकबिल के अंदर डिज़ाइनर बनेंगे, वो इंटीरियर डेकोरेटर्स बनेंगे, वो इंजीनियर्स बनेंगे, वो पेंटर्स बनेंगे, वो फोटोग्राफर्स बनेंगे, वो प्रोड्यूसर्स बनेंगे। तो इस बात पे ज़्यादा तवज्जो ना कीजिए कि आपका बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या सुन रहा है, बल्कि इस बात पे ज़्यादा फोकस कीजिए कि आपका बच्चा क्या देख रहा है। जो चीज़ें वो देख रहा है उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होने वाला है,
उसके जहन से वो चीज़ें ज़्यादा देर तक मौजूद रहेंगी। हम अपने बच्चों की तरबियत के लिए भी, हम अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए भी विजुअलाइजेशन को, फ़ोटोज़ को, वीडियोज़ को, गेम्स को, क्लिप्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो हमारे आज के इस दौर के बच्चे की इंटेलिजेंस जो है वो तेज़ होगी। हमारा ये बच्चा जो है ना वो तरक्की की मंजिल तय करेगा। हाँ, अगली इंटेलिजेंस के बारे में मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। बहुत शुक्रिया।